हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक नया क्यू कार्ड जो मई टू अगस्त की लिस्ट में है वो डिस्कस करने वाले हैं। और क्यू कार्ड है हमारे पास, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ऑब्जर्व्ड द स्टार्स। कोई ऐसा टाइम जब आपने स्टार्स को ऑब्जर्व किया हो, और यू शुड से व्हेन यू ऑब्जर्व द स्टार, कब किया था, वेयर एंड विद हुम यू वेंट, कहाँ और किसके साथ थे, व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सा द स्टार्स, और आपकी क्या फीलिंग थी। यही सारी बातें आपको इस क्यू कार्ड में बतानी है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ सिंपल आंसर और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और फॉलो अप भी डिस्कस करेंगे, बहुत यूनिक आइडिया के साथ और इजी आइडियाज़ के साथ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने फीडबैक भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हाय, दिस इज मनप्रीत एंड यू आर वॉचिंग आल्स फीवर चैनल। चलिए फर्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज इट दैट पीपल लाइक टू एग्जामिन द स्काईज, कि क्यों लोगों को पसंद है एग्जामिन करना, स्काईज को देखना क्यों पसंद है। वेल, इट इज़ चैलेंजिंग टू जनरलाइज दिस बिहेवियर, ये बहुत डिफिकल्ट है लोगों के इस बिहेवियर को जज करना। बट आई वुड से दैट सम पीपल ग्लेस एट द क्लियर स्काई टू गेट इंस्पिरेशन फॉर पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफी। कुछ लोग इसलिए देखते हैं कि उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है पेंटिंग के लिए एंड फोटोग्राफी के लिए। सम पीपल स्टेयर एट द स्काई टू एंजॉय नेचर्स ब्यूटी एंड टू रिलीव द स्ट्रेस। कुछ इसलिए देखते हैं कि उन्हें नेचर ऑफ ब्यूटी को एंजॉय करना पसंद है और उन्हें अपना स्ट्रेस दूर करने में मदद मिलती है। ऑल्सो सम स्टडी द स्काई आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट एस्ट्रोनॉमी। इसके अलावा कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो स्काई से रिलेटेड है, जो क्यूरियोसिटी पैदा करती है लोगों के अंदर स्टार्स को, स्काईज को देखने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू अंडरस्टैंड एनी स्टोरी एसोसिएटेड विद प्लैनेट्स। क्या आपको कोई ऐसी स्टोरी याद है, अंडरस्टैंड है, जो प्लैनेट से रिलेटेड हो। टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट रिकॉल एनी स्टोरी इन पर्टिकुलर। सच पूछो तो मुझे कोई भी ऐसी स्टोरी पर्टिकुलर याद नहीं है। हैविंग सेड दैट, देयर वॉज अ कॉमिक सीरीज विच आई वॉज हुक्ड टू इन माई चाइल्डहुड विच वॉज कॉल्ड चाचा चौधरी। इसके साथ साथ मुझे एक कॉमिक सीरीज याद है, आई वॉज हुक्ड टू होता है कि आप उस चीज़ में बहुत दिलचस्पी दिखाते हो। ठीक है, जब मैं चाइल्डहुड में था तो मुझे उसमें बहुत दिलचस्पी थी, जिसका नाम था चाचा चौधरी। वेयर देयर वॉज अ ग्रैंड who came from the outer planet Jupiter to Earth and decided to stay back on this planet after he टेस्टेड द फूड ऑन द अर्थ। एक ऐसा विशाल जो है रहस्यमय चीज़ जो है वहाँ से अदर प्लैनेट जुपिटर से अर्थ पे आती है और डिसाइड करती है कि वो अपने प्लैनेट पे वापस नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने अर्थ पे आकर फूड टेस्ट किया था। सो इस तरह से कोई भी आप स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू बिलीव किड्स शुड बी टोल्ड वर्ड स्टोरीज टू बेटर देयर क्रिएटिविटी। क्या आपको लगता है कि चाइल्ड्स को स्टोरीज बतानी चाहिए उनकी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए? Certainly, I feel that this story would enhance their imagination and creativity and create curiosity in their younger minds to know more about world, universe and planet. Yes, बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरीज इन्हेंस करेंगी, बढ़ाएंगी इमेजिनेशन पावर को, क्रिएटिविटी को और उनकी क्यूरियोसिटी को, उनकी जिज्ञासा को, कि उनका माइंड जो है वो यंग है और वो और जानना चाहेंगे वर्ल्ड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में। एंड दीज आर द क्वालिटीज़ दैट आर नीडेड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। और यही सारी क्वालिटीज़ चाहिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मीन्स कि आप कह रहे हो कि इनफैक्ट नाउ आई एम प्रीटी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट आउटर स्पेस एंड अवर गैलेक्सी। सच पूछो तो अब मैं जो है, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा उठ रही है, मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि हमारा आउटर स्पेस और जो हमारी गैलेक्सी है उसके बारे में। आई वुड हैव टू से दैट द होल एक्सपीरियंस वाज इनक्रेडिबल एंड अनफॉरगेटेबल फॉर मी।
इनक्रेडिबल यानी कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, बहुत फैंटेस्टिक होना, एंड अनफॉरगेटेबल ऐसी चीज़ जिसे आप भूल नहीं सकते। यू कैन से समथिंग इज लिविंग इम्प्रेशन ऑन योर माइंड, जो आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ जाए, ठीक है। तो होल एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो वो बहुत अमेजिंग था, अद्भुत था और ना भूलने योग्य था। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज एन अमेजिंग कम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये एक अमेजिंग कम्बिनेशन है एजुकेशन का और एंटरटेनमेंट का। ऑल इन ऑल दिस वाज द टाइम व्हेन आई ऑब्जर्व द स्टार्स एंड लर्न अबाउट देम। ये वो टाइम था जब मैंने ऑब्जर्व किए थे स्टार्स और इनके बारे में सीखा था। सो ये है आपका क्यू कार्ड और अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉलो अप। Simple answer of describe a time when you observed the star. To be honest, when I was a child, at that time, I and my family slept under the sky. सच पूछो तो जब मैं छोटा बच्चा था उस टाइम पर मैं और मेरी फैमिली जो है एक आसमान के नीचे जो है वो सोया करते थे, स्पेशली समर डेज में। वी ऑल इंजॉयड वॉचिंग द ब्लू स्काई विद ट्विंकलिंग स्टार्स। हम बहुत इंजॉय करते थे नीले आसमान को देखना और चमकते हुए सितारों को देखना। But living in a big city does not offer me much of a chance to enjoy the sky at night. But living in a big city मुझे ऑफ़र ही नहीं कर रही है, बड़े शहर में रहने का मुझे नुकसान हो रहा है कि मैं इंजॉय नहीं कर पाता रात को स्काई को, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, लाइट्स एंड स्काई स्केपर्स। स्काई स्केपर्स होता है टॉल बिल्डिंग्स, कि किसके वजह से पोल्यूशन है, यहाँ पर लाइट्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इसलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मुझे चांस ही नहीं मिलता कि मैं स्काई को इंजॉय कर सकूँ। However, here I would like to talk about a time when I enjoyed and observed the stars quite closely. बट यहाँ पर मैं एक ऐसे टाइम की बात करने वाला हूँ जब मैंने इंजॉय किया और ऑब्जर्व किया स्टार्स को बहुत पास से। About 3 years ago, I went to my uncle who is living in Kurukshetra. 3 साल पहले की बात है, मैं अपने अंकल के घर गया था जो कि इस टाइम कुरुक्षेत्र में रहते हैं। After going there, the next day, my cousins and I visited one of the planetarium to observe and learn more about stars and outer space. प्लानिटोरियम होता है एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर आपको स्टार्स की वीडियोस, इमेजेस, प्लैनेट्स जो प्रोजेक्टर के थ्रू इनर सरफेस में दिखाई देते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह की म्यूज़ियम होता है वैसे ही जब प्लैनेट को शो किया जाता है तो प्लानिटोरियम हो जाता है, ओके। तो मैं वहाँ जाने के तुरंत अगले दिन जो है अपने कज़न्स के साथ कहाँ गया, प्लानिटोरियम में गया ऑब्जर्व करने और सीखने, लर्न, एजुकेशन लेने, किसके बारे में, स्टार्स के बारे में और आउटर स्पेस के बारे में, मतलब अपने स्पेस के बारे में नहीं, अर्थ के बारे में नहीं, दूसरे स्पेसेस के बारे में। द नेम ऑफ दिस प्लानिटोरियम इज कल्पना चावला प्लानिटोरियम। इस प्लानिटोरियम का नाम क्या था, कल्पना चावला प्लानिटोरियम। कल्पना चावला को आप सब जानते हो, आप कोई भी नाम ऐसे भी अगर स्टोरी क्रिएट कर रहे हो तो कोई भी आप इसकी जगह पर नाम फिट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस स्पोसिकेटेड प्लानिटोरियम हैज़ सम फैंटेस्टिक फीचर्स। स्पोसिकेटेड होता है बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ, जो ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ म्यूज़ियम है उसके बहुत अमेजिंग फीचर्स है। फैंटेस्टिक यानी कि बहुत ही अद्भुत कमाल के फीचर्स हैं। फॉर इंस्टांस दे हैव अ यूनिक स्प्लिट डिस्प्ले सिस्टम। उनके पास एक यूनिक स्प्लिट डिस्प्ले सिस्टम है। मैकेनिकल प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्टर है जिसके थ्रू वो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं और जिसके थ्रू वो फिल्म लोगों को दिखाते हैं। एंड अ डिजिटल डोम वीडियो डिस्प्ले, और एक डिस्प्ले है डिजिटल डोम वीडियो डिस्प्ले जिसके थ्रू सब वीडियोस को एंजॉय करते हैं। हैविंग एक्सपीरियंस ओवर देयर वी विल थिंक दैट वी सी द stars, sky and outer space with naked eyes. naked eyes होता है बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी टेलीस्कोप के, विदाउट किसी भी ऐसे आर्टिफिशियल इक्विपमेंट के थ्रू जो है आप मतलब खुली आंखों से आप आसमान को देख रहे हो। कि वहाँ पर एक्सपीरियंस के बाद हमें आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने स्काई को, स्टार्स को और आउटर स्पेस को अपनी इन खुली आंखों से यानी कि अपनी आंखों से बिना किसी इक्विपमेंट के देखा है।
Moreover, this 3D videography took us thousands of years earlier. ये वीडियोग्राफी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये हमें ले जाती है कई हजार साल पहले एंड लेटर इन द हिस्ट्री, और बाद की हिस्ट्री में, टू अंडरस्टैंड द विजन ऑफ नाइट स्काई इन एनी पीरियड, और क्या विजन रहा है स्काई का, नाइट स्काई का हर पीरियड में। वी वर फॉर्चुनेट टू गो देयर ऑन वेडनेसडे, हम अपने आप को लकी मानते हैं, फॉर्चुनेट मीन्स लकी, हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हम वहाँ पर वेडनेसडे को गए, बिकॉज दे रन 2 शोज एवरी वेडनेसडे, वो 2 शोज रन करते हैं हर वेडनेसडे को, Osseous and Astronet. I must say that before going there, मैं ज़रूरत से ये कहना चाहूँगी या चाहूँगा कि वहाँ जाने से पहले I had a little knowledge about our galaxy and outer space. मुझे बहुत कम नॉलेज थी और गैलेक्सी के बारे में, तारों के बारे में, सितारों के बारे में और आउटर स्पेस के बारे में. But shows explain everything in detail in an effective way. Effective way means easy method के थ्रू, बहुत ईजिली बताया उन्होंने. That is easy to understand even for a स्कूल गोइंग चाइल्ड, इतना इजी था कि एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी उसे आसानी से समझ सकता था. इनफैक्ट नाउ आई एम प्रिटी क्रोशियस, क्रोशियस होता है जागरूक होना, मतलब आप उत्सुक होना किसी चीज़ को लेकर, टू नो मोर अबाउट आउटर स्पेस एंड आवर गैलेक्सी. अब मैं बहुत ज़्यादा, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि मैं किसी एक पार्टिकुलर एरिया के बारे में, एक पार्टिकुलर आइडिया के बारे में पूरी नॉलेज होना, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव. माई ग्रैंड मदर रिक्रिएटेड सेवरल सच स्टोरीज टू मी विच फैसिनेटेड मी टूवर्ड द स्काई एंड स्टार्स. मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनाई थी जो मुझे फैसिनेट करती थी स्काईज की तरफ और स्टार्स की तरफ, यानी कि उनके बारे में मुझे और जानने की इच्छा होती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू प्रेफर टू सी फिल्म्स एंड ऑन प्लैनेट्स, क्या आप प्रेफर करते हो ऐसी फिल्म्स देखना जो प्लैनेट्स पे बनी होती हैं? आई गेस सो, हाँ करता हूँ. अब आप देखिए कि मैंने बहुत कम जो है वो वर्ड रिपीट किए हैं, मैंने कहीं पर वर्ड यूज़ किया है आई गेस सो, कहीं पर सर्टेनली, कहीं पर वर्ड यूज़ किया है टू बी ऑनेस्ट, तो कहीं पर यूज़ किया है वेल. आपको भी इसी तरह से जो फिलर लगाने हैं वो ऐसे ही लगाने हैं. I guess so. I have watched certain movies based on stars and galaxies. हाँ, मैंने बहुत सी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो स्टार्स और गैलेक्सी पे हैं. द वन दैट इज़ फ्रेश एज अ डेज़ इन माई माइंड इज़ द हिंदी मूवी पीके. एक ऐसी फ्रेश मूवी जो मैंने रिसेंटली देखी और मेरे दिमाग में अभी भी ताज़ा है, वो है हिंदी मूवी पीके, वेयर एन एलियन लैंडेड ऑन द अर्थ, जहाँ पर एक एलियन जो है वो लैंड करता है अर्थ पे, एंड गॉट एंटेगल्ड इन अ सुपरस्टिशियस सोसाइटी. सुपरस्टिशियस होता है कि अंधविश्वासी, वहमी दुनिया में जो है इंटेल्ज्ड होता है, फंस जाना, उलझ जाना, कि वो उलझ जाता है इस वहमी दुनिया में, सोसाइटी में. इट वॉज क्वाइट एन इंस्पिरेशनल मूवी एंड वॉज अ ब्लॉकबस्टर एट मूवी बॉक्स ऑफिस, और एक इंस्पिरेशन मूवी थी और ब्लॉकबस्टर भी रही है. आई एंजॉयड वॉचिंग दिस मूवी विद फैमिली वाइल ऑन वेकेशन, और मुझे ये मूवी देखी थी मैंने जब, बहुत इंजॉय की थी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पे. लास्ट क्वेश्चन, वुड यू लव टू सी द स्काईज व्हेन यू वर यंग, क्या आपको स्काईज देखना पसंद था जब आप यंग थे? हम आई गेस सो. आई रिमेंबर आई यूज टू ग्लैंस एट द स्काई स्पेशली आफ्टर रेन एज अ चाइल्ड. मुझे याद है कि मैं स्काई को उस टाइम देखा करता था, स्पेशली पार्टिकुलर जब रेन होकर जाती थी, जब मैं छोटा था. दोस टाइम आई वॉज नॉट अनकॉमन टू स्लीप ऑन द टेरेस इन माई होम टाउन. उस टाइम पर ये बहुत कॉमन था कि हम सब जो है टेरेस पे सोते थे अपने होम टाउन में. सो वाइल लेइंग अंडर द नाइट स्काई आई वाज ऑफन मेस्मराइज्ड बाय इट्स ब्यूटी एंड सम टाइम ट्राई टू फाइंड इमेजिनरी प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस. तो मैं उस टाइम पे जो है बहुत मेस्मराइज होता था ब्यूटी को देखकर स्काई की, और बहुत ऐसे कोशिश करता था कि इमेजिन कर लूँ कि ये प्लैनेट है और ये कॉन्स्टेलेशन ये वाला है. सो इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो. अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा क्यू कार्ड की इंफॉर्मेशन और फॉलोअप आपको कैसे लगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपको आइलेट्स से रिलेटेड मटेरियल मिलने वाला है। वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे इस चैनल पर जो आपने किसी और चैनल पर नहीं देखे होंगे। बिलीव मी, आइल्स फीवर एक ऐसी वेबसाइट है और एक ऐसा चैनल है जो आपके लिए यूनिक कंटेंट लेकर आता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और अपने फीडबैक जो है, जो आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी फीलिंग्स, अपने फीडबैक्स जो है हमारे साथ शेयर नहीं करोगे तब तक हमारे बीच में जो है वो बॉन्डिंग, जो एक स्टूडेंट एक टीचर के बीच में होती है, वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। हमें नहीं पता कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आपको किस क्यू कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ किस क्यू कार्ड में आपके पास आइडियाज़ कम हैं, किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए, प्रेडिक्शन वीडियोस चाहिए, रिव्यू वीडियोस चाहिए, रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाएं या लिसनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाएं, तो अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। Thank you for watching this video and see you in next video.